नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वह विषय है दहेज केस में कानूनी अधिकार क्या है। अगर शादी के बाद पति या ससुराल वाले दहेज की मांग करें, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दें, तो कानून पीड़ित महिला को कई अधिकार देता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि दहेज क्या होता है। दहेज क्या होता है? दहेज का मतलब है शादी के बदले नकद पैसा, गाड़ी, सोना, जमीन या कोई कीमती सामान मांगना या लेना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वर पक्ष अर्थात लड़का पक्ष दहेज देता है या फिर वधू पक्ष अर्थात लड़की पक्ष दहेज देती है? तो दहेज का सीधा साधा अर्थ होता है कि लड़की पक्ष लड़का पक्ष को यदि नकद पैसा, गाड़ी, सोना, जमीन या कोई कीमती सामान देता है, तब इसको दहेज कहते हैं। भारत में दहेज लेना, देना या मांगना ये सभी अवैध है, इलीगल है। इसके लिए मुख्य कानून है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज के रूप में क्या क्या लिया दिया जाता है? नकद पैसा, सोना, चांदी, गहना, आभूषण या जमीन या कोई कीमती सामान। यह भारत में इलीगल तो है ही, और इस पर जो कार्रवाई होती है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत होती है। हमारे यहाँ उसके लिए कानून है और उस कानून का नाम है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। हिंदी में इसे कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, दहेज यदि मांगा जाता है तो महिला के इसमें कुछ कानूनी अधिकार हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि महिला को किस प्रकार से कानूनी अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार है पुलिस में शिकायत दर्ज करने का अधिकार। पहला अधिकार है पुलिस में केस दर्ज करने का अधिकार। दूसरा हो गया दहेज मांगने पर सजा। तीसरा क्रूरता पर केस, क्रुएल्टी पर केस। क्रूरता, क्रुएल्टी पर केस।
चौथा हो गया दोस्तों घरेलू हिंसा से सुरक्षा। 5वां हो जाएगा स्त्री धन वापस पाने का अधिकार। स्त्री धन वापस पाने का अधिकार। और छठा होगा भरण पोषण साथ ही साथ 7वां हो जाएगा दहेज मृत्यु पर सख्त कानून। दहेज मृत्यु पर सख्त कानून। महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं इससे दहेज प्रथा पर अंकुश लगता है और भारत में लोगों हर महिलाओं को न्याय पाने का अधिकार है। आइए एक करके देखते हैं कि पुलिस में केस दर्ज करने का अधिकार क्या है। यदि पति या ससुराल वाले दहेज मांगते हैं या परेशान करते हैं तो महिला पुलिस थाना या महिला थाना में शिकायत दर्ज करा सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस जांच शुरू कर सकती है। दूसरा है दहेज मांगने पर सजा। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दहेज मांगना अपराध है। दहेज मांगने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 एंड 4 3 और 4 धारा 3 और 4 में कार्रवाई करने का प्रावधान है। अतः इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि क्रूरता पर केस। क्रूरता पर केस यदि महिला को मारना पीटना, गाली देना, मानसिक दबाव बनाना या दहेज के लिए प्रताड़ित करना हो तो पति और उसके रिश्तेदारों पर क्रूरता का केस हो सकता है। अभी बीएनएस में धारा बदल गई है लेकिन पहले यह 498 ए दहेज प्रथा के लिए बीएनएस के 498 ए की धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती थी। अब है चौथा घरेलू हिंसा से सुरक्षा। महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत भी सुरक्षा मांग सकती है। इसके तहत उसे सुरक्षा मिल सकती है और वह किन किन तथ्यों के तहत मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, रेसिडेंस राइट मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब सुरक्षा का आदेश, रेसिडेंस राइट मतलब घर में रहने का अधिकार, मेंटेनेंस मिल सकता है अर्थात खर्चा मिल सकता है और कंपेंसेशन अर्थात मुआवजा ये प्राप्त हो सकता है। 5वां देखते हैं स्त्री धन वापस पाने का अधिकार। स्त्री धन क्या है? शादी के समय में जो धन या आभूषण या कोई भी कीमती सामान जो वर पक्ष को मिला तो उसे पाने का अधिकार है। शादी में मिले गहने, सोना, कपड़े, उपहार आदि महिला का स्त्री धन होता है और ससुराल वाले इसे रोक नहीं सकते। महिला इसे वापस मांग सकती है। एक और अधिकार है भरण पोषण का अधिकार जो कि 6ठे नंबर पर है। यहाँ भरण पोषण अर्थात मेंटेनेंस। अगर महिला को घर से निकाल दिया जाए या पति खर्च न दे तो वह भरण पोषण मांग सकती है। इसमें मासिक खर्च, बच्चों का खर्च आदि शामिल हो सकता है।
और सबसे अंत 7वां है दहेज मृत्यु पर सख्त कानून। यदि शादी के 7 साल के भीतर महिला की संदिग्ध मौत हो जाए और दहेज प्रताड़ना साबित हो तो डॉरी डेथ का मामला बन सकता है। ये सबसे गंभीर मामला है। डॉरी डेथ जो हुआ मतलब दहेज मृत्यु, दहेज के कारण मृत्यु दी गई महिला को, यह बहुत गंभीर अपराध है। तो इस प्रकार से इस पर फिर वह सख्त से सख्त सजा पाने का अधिकारी बन जाएगा, जिसके खिलाफ यह मामला जाएगा। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि ऐसे मामलों के लिए सबूत रखना होगा, जैसे में व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो, मैसेज आदि। मेडिकल रिपोर्ट रखना होगा, डॉक्टर का रिपोर्ट रखना होगा, गवाहों का नाम नोट करके रखें, जल्द से जल्द कानूनी सलाह लें। दोस्तों, दहेज सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। तो अपने अधिकार जानिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद।